हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब देखिए यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आपका कोस्ट अकाउंट। ठीक है, कोस्ट अकाउंट के हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग चैप्टर वाइज हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठा लेंगे। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर, और उसकी प्लेलिस्ट हम बना देंगे सबसे पहले। ठीक है, और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी हम जो है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ध्यान रहे ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर पास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने दिख रहा है वो बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो रिपीटेड है या फिर बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियोस, इसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन जो हम डिस्कशन करेंगे वो अलग से वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली हमारा स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो वो वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं कुछ ही टाइम में जो है वो वीडियो भी डाल दूंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टैंडर्ड कोचिंग से हम स्टार्ट करें। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा और सेपरेट वीडियो में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा कि किस तरीके से हम चैप्टर कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड कोस्टिंग का। आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है कि द स्टैंडर्ड कोस्टिंग ऑफ केमिकल जो है मिक्सचर इज फॉलोइंग। यहाँ पे आपको दो तरीके के केमिकल दे रखे हैं, केमिकल ए और बी। कहता है केमिकल ए 40% हमने स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है और स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ कह रहा है कि केमिकल ए जो है वो हमने स्टैंडर्ड मतलब कि एक्सपेक्टेड, ठीक है, हमने एक्सपेक्टेड कहा है कि 40% लगेगा और बी का हमने एक्सपेक्टेड कहा है 60% लगेगा। ठीक है, और प्राइस भी हमने एक्सपेक्टेड मतलब कि हमने जो अनुमान लगा रखा है कि मटेरियल ए का प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से पड़ेगा और मटेरियल बी जो है वो 30 रुपीज़ के हिसाब से पड़ेगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड ये कोस्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब हमने जो सोच के रखा है। आगे पढ़ते हैं, कहता है कि स्टैंडर्ड लॉस 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड। मतलब कि हमने सारा का सारा एक डेटा तैयार करके रखा है। इस डेटा में कहता है कि भाई मटेरियल ए और बी दो तरीके के मटेरियल यूज़ होंगे। ठीक है, जितना भी मटेरियल होगा वो रेशियो में यूज़ होगा। मतलब कि मटेरियल ए 40% यूज़ किया है तो मटेरियल बी हम 60% यूज़ करेंगे और इससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ठीक है, जिसमें दो तरीके के मटेरियल यूज़ होते हैं, मटेरियल ए और बी 40 जेम 60 के रेशियो में। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि भाई मटेरियल ए का 20 रुपीज़ प्राइस है और मटेरियल बी का 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से प्राइस है। इसके बाद ये कहता है कि हमने ये भी देखा है कि ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जहाँ पे दो मटेरियल यूज़ होता है, मटेरियल ए और बी, इसमें कहता है कि यहाँ पे कुछ लॉस भी होता है। ठीक है, नॉर्मल लॉस भी होता है, कहता है 10%। वो भी हम यहाँ पे एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे जहाँ पे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें मटेरियल ए 40% होगा, मटेरियल बी 60% लगेगा। और जैसे ही हम इनपुट डालेंगे, ये क्या है सर, ये क्या है, ये इनपुट है हमारा, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है। तो इनपुट डालेंगे वहाँ पे हमारा 10% जो नॉर्मली लॉस होता है वो हम भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 10% लॉस होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास में आउटपुट निकल के आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि अगर आप 100% इनपुट डालते हैं मशीन में, ठीक है, 100% इनपुट आपने डाला। ठीक है, 100% मतलब कि हमने जो है 40% क्या डाला, आपका मटेरियल ए और 60% मटेरियल बी, और टोटल हमने 100% यहाँ पे मटेरियल डाला है। ठीक है, चलिए ये चलो ठीक है। अब ये 100% मटेरियल जो है इनपुट जो है हमने यहाँ पे डाला है एक मशीन में। ठीक है, ये आपको मशीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका मशीन है। चलिए ओके, ये मशीन है।
अब मशीन में डाला तो इसने कहा कि भाई इनपुट में 10% लॉस होता है, इसने क्लियरली लिखा है 10% ऑफ इनपुट। ठीक है, इनपुट में लॉस हो रहा है, मतलब कि जैसे ही मशीन में डालोगे इनपुट जो डाला है उसमें 10% आपका जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, अब आप ही खुद बताइए कि 100% मशीन में डाला है, 10% लॉस हो गया है, तो आगे जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कितना परसेंट बन के आएगा। ध्यान से सुनिएगा, 100% हमने इनपुट डाला मशीन में, कहता है 10% हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, 10% तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा मशीन में डालने से, ये नॉर्मली हमारा होता है और मोस्टली जो है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्मल लॉस होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी कहता है कि नॉर्मल लॉस है 10%। अगर 100% इनपुट डालोगे तो 10% यहाँ पे लॉस होगा मशीनरी में, और उसके बाद जो भी आंसर आपका जो भी चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट बन के निकल आएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि 100% इनपुट डाला, 10% लॉस हो रहा है, तो प्रोडक्ट कितना परसेंट निकल के आएगा? सीधी सी बात है सर, 90% निकल के आएगा। 90% प्रोडक्ट निकल के आएगा, मतलब कि हम प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे वर्ड यूज करें तो आउटपुट। ठीक है, आउटपुट कितना निकल के आएगा सर? 90%। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? 90% निकल के आएगा आपका आउटपुट। इसी में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये सीधी सी सिंपल सी बात है। और यहाँ पे मैं आपको जो है चैप्टर नहीं करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो मान के चलते हैं कि ये चैप्टर आपने कर रखा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है कि द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द पीरियड शोन द फॉलोइंग यूसेज, मतलब कि असल में क्या हुआ, इन रियलिटी क्या हुआ, ये अब एक्चुअल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ये एक्चुअल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि ये चीज़ क्या थी, ये स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन थी, स्टैंडर्ड। ठीक है, और अब ये क्या दे रहा है? एक्चुअल की इंफॉर्मेशन, एक्चुअल। ठीक है, चलिए, ओके जी। आगे क्या कहता है? कहता है एक्चुअल में हमने क्या किया, एक्चुअल में हमने 90% जो है आपके पास में मटेरियल ए यूज़ किया है 18 रुपीज़ के हिसाब से। मटेरियल हमने ए यूज़ किया है कितने के हिसाब से? 18 रुपीज़ के हिसाब से। ये रियलिटी बता रहा है कि हमने प्रोडक्ट बनाया है और 18 रुपये के हिसाब से मटेरियल ए लगा है। हमने कितना डिसाइड किया था? 20 रुपये में पड़ेगा, असल में हुआ कितना? 18। ये तो फ़ायदा हो गया, चलिए। ठीक है, क्योंकि हमने एस्टिमेट लगाया था कि भाई मटेरियल ए हमें 18 रुपये 18 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे कितने में हो गया भाई? 18 रुपये में काम हो गया। ठीक है, 18 रुपीज़ में। इसके बाद मटेरियल बी हमने जो है 110 kg यूज़ किया है और कहता है ₹34 के हिसाब से हमें पड़ा है। हमने कितना डिसाइड किया था? 30, लेकिन असल में इन रियलिटी हुआ क्या? 34 में पड़ा। ठीक है, आगे कहता है कि आपके पास में, और ये सब कुछ मिला के हमने जो प्रोड्यूस किया है, जो आउटपुट है हमारा, क्वांटिटी प्रोड्यूस वॉज 182 kg ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मतलब कि ये आउटपुट कह रहा है। ये क्या चीज़ है? ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट कितना निकल के आया? इन रियलिटी 182 kg। ठीक है, ओके। कहता है ऑल मटेरियल वेरिएंस आपको निकालना है, सारे के सारे जितने भी मटेरियल वेरिएंस है आपको वो निकालने हैं। ठीक है, अब मटेरियल वेरिएंस सारे के सारे निकालने हैं तो सीधी सी बात है, हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। कौन सी सर? एक्चुअल क्वांटिटी आपका कितना है, ये आपका सॉल्यूशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर आपके पास में 1। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए सर। कौन सी वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए? सीधी सी बात है, वो 4 चीज़ें जो फॉर्मूले में यूज़ होती है। कौन सी सर? एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, आपके पास में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस, ये 4 चीज़ें आपको कंपलसरी निकालनी पड़ेगी। और 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी, और एक चीज़ मैं कहूँ, और एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, रिवाइज स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे सारे मटेरियल जो है आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट होती है, ये 4 चीज़ें होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपने ये चैप्टर किया हुआ है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एकदम से नए से देख रहे हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको चैप्टर नहीं करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में हो जाती है।
चलिए देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है। मटेरियल हमारे पास दो तरीके के ही मटेरियल है, मटेरियल ए आपके पास में और मटेरियल बी। ठीक है, बताइए एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है। तो सर एक्चुअल क्वांटिटी तो ऑलरेडी दे रखी है, 90 kg ए है, ठीक है, 90 kg, और 110 kg आपके पास में क्या है सर, 110 kg बी है। ठीक है, और कहता है कि हमने कुल मिला के यहाँ पे जो प्रोडक्ट ये इनपुट है, ठीक है, मटेरियल इनपुट डाला, अल्टीमेटली आउटपुट कितना निकल के आया सर, कहता है कि 182 kg निकल के आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, जो कि हमने स्टैंडर्ड में भी एक्सपेक्ट करके रखा था, मतलब कि हमें पता था ऑलरेडी कि कुछ ना कुछ लॉस होने वाला है और हमने एक्सपेक्ट करके रखा था। यहाँ पे देखते हैं 90 + 110 तो इज इक्वल टू आता है 200 kg। ठीक है, लेकिन कितना निकल के आया सर, ओनली एंड ओनली, सर ओनली एंड ओनली कितना निकल के आया, ओनली एंड ओनली आपके पास में जो यहाँ पे आंसर निकल के आया वो 182 kg निकल के आया, 182 kg। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है सभी को। ठीक है, 182 kg। ओके, अब 182 kg आपके पास में निकल के आया, 182 kg। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ, तो सर 200 आना चाहिए था, 182 निकल के आया, मतलब कि लॉस कितना हुआ सर, लॉस 18 kg का हुआ है। लॉस कितना हुआ सर, 18 kg का लॉस हुआ है हमें, 18 kg का लॉस हुआ है। ठीक है, 18 kg का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, ओके, एक्चुअल प्राइस बता दीजिए सर। एक्चुअल प्राइस ऑलरेडी गिवन है 18 और 34, 18 रुपीज़ और 34 रुपीज़। ठीक है जी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ जो रिपीटेड है। ठीक है, इसे आप जो है बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा। ओके, इसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कुछ दिया नहीं है, 40% और 60% बोल रहे हैं। ठीक है जी, प्राइस तो दिया है ना, तो वो तो लिख देते हैं 20 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़, 20 एंड 30। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर आपके पास में, ये चीज़ क्लियर। ओके, अब आगे करते हैं कैलकुलेशन। कहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से ही निकाली जा सकती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से ही निकाली जाती है, क्योंकि हमारा एस्टिमेशन चाहे जितना भी हो, एक्चुअल में जितना हुआ है उसके हिसाब से हमें कन्वर्ट करके इसे जो है हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर ऐसे समझ नहीं आया, कोई एग्जांपल दे दो, एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने एक बुक, ठीक है, मैंने एक बुक जो है वो प्रिंट करवाई है। आपका ही एक जो आप आपके ही रेगुलर लाइफ में जो एग्जाम्पल बनता है वही ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए कि आपने एक बुक जो है वो प्रिंट करवाई। ठीक है, प्रिंट करवाई, और मान लीजिए उसका अमाउंट हुआ, आपने पे किया अमाउंट 600 रुपीज़, 600 रुपीज़। ठीक है, ओके, ये आपने, ठीक है, यू मैं लिख देता हूँ, यू आपने। ठीक है, अब मैं कहूँ आपके फ्रेंड ने, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, ठीक है, आपके फ्रेंड ने भी एक बुक प्रिंट करवाई। ठीक है, आपके फ्रेंड ने भी एक बुक प्रिंट करवाई है। ठीक है जी, ओके, अब आप यहाँ पे कहते हैं आपको आपका फ्रेंड मिला और उसने भी कहा कि भाई मैंने भी एक बुक प्रिंट करवाई, तो आपने पूछा कि भाई कितने की हुई, कितने की, यहाँ पे बुक आपने प्रिंट करवाई, तो उसने कहा कि मेरी बुक प्रिंट हुई है 500 रुपीज़ में। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझिएगा, प्रैक्टिकल है एकदम, कि आप यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टली तो आप समझिए कि यहाँ पे तो भाई आपकी बुक 600 में प्रिंट हुई है और आपके फ्रेंड ने जो बुक प्रिंट करवाई वो 500 रुपये में प्रिंट हुई है। तो क्या मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि आपको 100 रुपये का लॉस हुआ है, 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है, क्या ये कह सकता हूँ। देखिए सोच समझ के, क्या ये मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है, नहीं सर। क्यों नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि इस बुक में पेजेस कितने हैं। आपने जो बुक प्रिंट करवाई उसमें पेजेस कितने हैं। ठीक है, पेजेस,
और यहाँ पे आपके फ्रेंड ने जो बुक प्रिंट करवाई उसमें पेजेस कितने हैं, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि पेजेस जितने होंगे उसके हिसाब से अमाउंट लगेगा, उसके हिसाब से अमाउंट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जो प्रिंट करवाया 600 रुपीज़ हुआ, वो मान लीजिए उसमें आपका पेजेस थे 300, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ। 300 पेजेस थे और आपने जो है प्रिंट करवाया 600 रुपीज़ हुए। आपके फ्रेंड ने जो आपके फ्रेंड ने जो यहाँ पे प्रिंट करवाया, मान लीजिए उसमें जो है पेजेस थे 200, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या डायरेक्टली आप ये कह सकते थे कि 600 रुपीज़ में मेरी बुक प्रिंट हुई है और 500 रुपीज़ में उसकी बुक प्रिंट हुई है तो मुझे लॉस हुआ है? क्या आप ये कह सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि हमें जो है दोनों को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पे बेस क्या रहा? पेजेस। हमारा बेस क्या रहा? पेजेस। हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमें कितने में एक पेज पड़ा है, एक पेज, वन पेज इज इक्वल टू आपके पास में 2 रुपीज़, 2 रुपये का एक पेज रहा, तो आपके पास में 600 रुपीज़ हुए। यहाँ पे इनको कितने पेजेस, यहाँ पे इनको एक पेज कितने का पड़ा? वन पेज कितने का पड़ा? वन पेज कितने का पड़ा? तो 500 रुपीज़ है 200 पेज के, तो 500 डिवाइड बाई 200, तो आपका पास में आंसर आ जाता है 2.5 रुपीज़। 2.5 रुपीज़ आपके पास में 2.5 रुपीज़। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई? तो अब मुझे बताइए कि क्या आपको फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान? आपको फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? सर बिल्कुल फ़ायदा हुआ। हमारे जो फ्रेंड ने 500 रुपये की बुक प्रिंट करवाई, उसको पर पेज 2.5 रुपीज़ आपके पास में हुआ, और यहाँ पे हमने 2 रुपीज़ में करवा दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आप डायरेक्टली जब कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है, तब तो आपको लग रहा था कि भाई आपके पैसे ज़्यादा लगे, ठीक है, प्रिंट में आपके जो है 100 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन क्या ये सही था? नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमें जो है यहाँ पे जो बेस रहता है उसे इक्वल करना पड़ता है, उसे इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। उसे इक्वल किया तब हमें पता चला कि हाँ जी हमें तो फ़ायदा हुआ है, हमें ठीक है, हमने तो पैसे कम दिए, 2 रुपये के हिसाब से हो गया। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके की चीज़ें होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी, कि हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड, ये हम मान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, मतलब कि हमने जो सोचा, ठीक है, हमने जो सोचा, हमने क्या सोचा कि हमारे फ्रेंड ने तो 500 रुपये में प्रिंट करवा दी, ठीक है, लेकिन हमारे पास में एक्चुअल में हमारे पास में कितने में प्रिंट हुई? कितने में प्रिंट हुई सर? 600 रुपये में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड तो 500 है और एक्चुअल में 600 हो गए। लेकिन क्या ये सही है कंपैरिजन करना? नहीं सर, पेजेस डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, पेजेस को इक्विवेलेंट करने की कोशिश करी और हमने देखा कि 2 रुपये में एक पेजेस है, यहाँ पे 2.5 में। तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। एक्चुअल में कहता है कि 182 केजीज हमने जो है यहाँ पे 182 केजीज जो है प्रोड्यूस किया है, तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 182 केजी यहाँ पे स्टैंडर्ड के हिसाब से होता तो हमें फ़ायदा होता या फिर नुकसान, ठीक है। 182 केजी हमारे पास में यहाँ पे भी होता तो हमें फ़ायदा होता या फिर नुकसान। क्या ये चीज़ क्लियर हुई आपको? क्या ये चीज़ क्लियर हुई आपको? ठीक है। तो ऑलवेज ध्यान रखिए, चाहे आपको प्रैक्टिकली आपको जो मैंने एग्जांपल दिया वो समझ आया ना आया वो छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आया फिर भी ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपके पास में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आए तब आप सोल्व तो तब कर पाएंगे जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का बेस जो है वो सेम है, यूनिट जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 182 केजी है एक्चुअल को, स्टैंडर्ड को आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑलवेज ध्यान रहे स्टैंडर्ड को चेंज करना, एक्चुअल जो है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड चेंज होता है। ऑलवेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलवेज ऑन अ एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, ऑलवेज ऑन अ बेस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे 182 केजी है तो हमने 182 केजी के हिसाब से अब देखेंगे कि हमारा जो एस्टिमेशन था उसे हम कन्वर्ट करेंगे 182 केजी के हिसाब से, और फिर हमें पता चलेगा कि फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या सोचा था, हमने क्या सोचा था कि जितना भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ये आउटपुट है, ये क्या चीज़ है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है जो निकल के आया, ठीक है, आउटपुट है। एस्टिमेशन हमने कहा था कि भाई हमारे पास में हमने एस्टिमेशन क्या किया था, देखिए यहाँ पे हमने एस्टिमेशन किया था कि यहाँ पे 90%
जो है निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर 90% हमारा कितना 182 केजी है, ठीक है, 182 केजी है। क्या ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे एक्चुअल के हिसाब से ही हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यहाँ पे मान लिया कि भाई 182 केजी के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड कितना था वो हमें जानना है। तो 182 केजी आउटपुट के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड कितना रहता है, तो हम देखते हैं कि 182 केजी हमारा 90% है, तो 100% कितना होगा? अगर 182 केजी हमारा आउटपुट निकल के आया तो हमारे पास में 182 केजी, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर 182 केजी आउटपुट हमारा है, आउटपुट 182 केजी है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें इनपुट निकालना है कि उसके हिसाब से इनपुट कितना बनेगा, उसके हिसाब से इनपुट आपका कितना बनेगा, इनपुट, ठीक है, इनपुट कितना बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसे इनपुट हमने कितना डाला होगा जब हमारा 182 केजी बाहर निकल के आया, ठीक है, वही तो हमें जानना है। तो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने क्या सोचा था कि भाई अगर 100% डालेंगे तो बाहर कितना आएगा 90%। अगर 100% इनपुट डालेंगे, अगर 100% इनपुट डालेंगे, ठीक है, अगर 100% इनपुट डालेंगे तो आउटपुट कितना निकलेगा सर? 90% निकलेगा। क्यों 90%? 10% लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन में हमने सोच रखा था, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है उस तरीके से हमने स्टैंडर्ड बना रखा था कि अगर 90% बाहर निकल के आ रहा है तो उस तरीके से लॉस हो रहा है। तो बताइए मुझे कि हमने यहाँ पे टोटल इनपुट डाला कितना होगा, हमने यहाँ पे टोटल इनपुट डाला कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई सर, 90% इस तरफ 100% इस तरफ, मतलब कि 182 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, कितना निकल के आया सर? इनपुट हमने टोटल एस्टिमेशन किया था वो है 202.22 केजी, ठीक है, केजीज। क्या ये चीज़ क्लियर है सभी को? क्या ये चीज़ क्लियर हुई सभी को? बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात हमने करी है, कोई हाई लेवल बात नहीं करी। और यहाँ पे तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन किया, ये चैप्टर किया है, ठीक है, फिर भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन को, जितना हो सके मैं उतना डिटेल लेके चल रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे एस्टिमेशन मान के पता लगा लिया है कि टोटल एस्टिमेशन इतना डाला होगा इनपुट, और जिसमें से 182 केजी निकल के आया। टोटल हमने इनपुट इतना डाला होगा, ये इनपुट निकल के आ गया, ठीक है। अब इनपुट दो तरीके के हैं, इसमें हमने दो तरीके के इनपुट डाले होंगे, एक ए और बी, ठीक है, एक ए और बी। क्या ये चीज़ क्लियर है? और इसका रेशियो तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि जो भी रेशियो होगा हमने एस्टिमेट किया था 40:60 के हिसाब से, मतलब कि 40% और 60% के हिसाब से बांट देंगे, ठीक है। तो बताइए 202.22 का 40% कितना आएगा? 80.88, 80.888 है तो 89 कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी का रिमेनिंग 202.22 माइनस 80.89, बाकी का जो 60% वो कितना निकल के आएगा? 121.332 केजी, ठीक है, ये केजी से। तो यहाँ पे हमने मटेरियल निकाल लिया। तो यहाँ पे मटेरियल अगर आ चुका है आपके पास में तो यहाँ पे लिख देते हैं मटेरियल। यहाँ पे 80 आपके पास में 89। क्या ये चीज़ सभी को क्लियर हुई? क्या ये चीज़ सभी को क्लियर हुई? ठीक है ना, 332। तो इसका टोटल आप देख लीजिए, एक बार इसका टोटल देख लीजिए क्या आएगा। वही तो हमने बाइफरकेट किया है सर। टोटल क्या आएगा? टोटल क्या आएगा? 202.22 केजी, ठीक है, ये टोटल आएगा आपके पास में, जिसमें लॉस हुआ हमारा 10%, माइनस 10% करेंगे क्या चीज़? लॉस। तो देख लीजिए आ गया 182 केजी, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड था, लेकिन एक्चुअल में तो हमारा ज़्यादा कुछ लॉस हो सकता है, ठीक है। कितना लॉस हुआ है वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, जानना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप कैलकुलेशन, ठीक है। 90 + 110 मतलब कि 200 आएगा, जिसमें 18 केजी का लॉस हुआ है, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एस्टिमेशन के हिसाब से, जो क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें निकाल ली है। अब चीज़ें सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है, क्लियर।
अब यहाँ पे सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, सारी की सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे अगर सबसे पहले इसने कहा ऑल वेरिएंस, तो सबसे पहले मैं निकालूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। बताइए इसका फॉर्मूला एग्जाम में लिखना कंपलसरी होगा, इसके भी नंबर होते, ठीक है। फॉर्मूला बताइए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, जिसमें से हम माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, इनटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। तो बताइए यहाँ पे अमाउंट क्या निकल के आएगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहता है आपके पास में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके पास में कहता है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि ये टेबल बना लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। हमें ये टेबल बना लेना चाहिए, ठीक है। देखिए ये रफ कर देता हूँ मैं, ये रफ कर देता हूँ, ये चीज़ एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल मैं रफ देता हूँ आपको, जो है यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने चीज़ करी थी। चलिए तो यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं थोड़ी सी आपके पास में, वर्किंग, ठीक है। तो वर्किंग हम कर लेते हैं, वो सारे के सारे टेबल बना लेते हैं आपके पास में। एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। ये कितना आएगा, सब सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, देख लीजिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस में डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो है एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा 80.89 इंटू 20, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आप कभी भी इस तरीके से नहीं लिख सकते, आपको प्रॉपर वे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपरली आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ए का 80.89 इंटू 20, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1617.8, ठीक है। और यहाँ पे 121.332 इंटू 30, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 3639.96, ठीक है। तो इसका टोटल आपके पास में आ जाता है, इसका टोटल आपके पास में आ जाता है यहाँ पे 5257.76, ठीक है, 76। ये चीज़ आपके पास में सबसे पहले ये चीज़ आ गई, ठीक है। चलिए ओके, इसके बाद दूसरा ये कॉलम तो हमें मिल गई, ये कॉलम की हमें आंसर मिल चुका है। कितना आंसर आ रहा है, 5257.76। इसमें से हम माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, निकाल लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस कितना आ रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है। तो कितना है एक्चुअल क्वांटिटी, 90 kg है, 90 इंटू एक्चुअल प्राइस 18, तो यहाँ पे 1620, ठीक है। और यहाँ पे 110 kg है इंटू 34, तो यहाँ पे 3740, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल इसका जो आएगा वो आपका टोटल आएगा 5360 रुपीज़, 5360। क्या आप सभी का ये आ रहा है, क्या आप सभी का, एक बार आप भी कैलकुलेटर से चेक करेंगे, ठीक है। हो सकता है मेरी कहीं गलती हो जाए, तो आप भी यहाँ पे कैलकुलेटर से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमें मिल चुका है 5360। चलिए बताइए फेवरेबल आंसर आ रहा है या फिर एडवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करते हैं 5257.76, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ रहा है 102.24, लेकिन ये कौन सा आंसर आ रहा है, माइनस में, माइनस मतलब कि एडवर्स ए, ठीक है, एडवर्स आंसर आ रहा है। सबसे पहला यहाँ पे हमने वेरिएंस निकाल लिया, ठीक है, सबसे पहले वेरिएंस निकाल लिया। इसके बाद दूसरा वेरिएंस निकालते हैं, आप किसी भी तरीके से वेरिएंस निकाल सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे इसने बोला नहीं है कि आपको जो है ये वेरिएंस के बाद यही निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कैसे भी निकाल सकते हैं। मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहले निकाला, आप और कोई भी निकाल सकते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकलता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, जिसमें से हम माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है। ये चीज़ निकालें, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस तो हमने निकाल रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस 5360, तो ये तो हमें पता ही है 5360, ये तो हमें पता है। ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये हमें कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। चलिए, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 90, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 20, 90 इंटू 20, तो ये आंसर आ रहा है 1800, ठीक है। तो यहाँ पे 1800, उसके बाद बी के लिए 110 kg है और प्राइस कितना है 30, 110 इंटू प्राइस 30, तो ये 3300, 3300, क्लियर। तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है, इसका टोटल लगाएंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 5100, 5100, ठीक है, ओके। 5100 आपके पास में आंसर आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर निकालिए, क्या एडवर्स आ रहा है या फिर आपके पास में फेवरेबल, तो ऑब्वियसली एडवर्स आ रहा है। 5100 में से 5360 माइनस किया तो 260 आपके पास में एडवर्स आंसर आ रहा है, एडवर्स आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड कॉलम हम निकालते हैं, थर्ड आपके पास में निकालते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला बताइए आपके पास में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, जिसमें से हम माइनस करेंगे आपके पास में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। सबसे पहले हम हमारे कॉलम में देख लेते हैं, ये दो चीज़ में से हमने कोई निकाल रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस निकाल रखा है, देख लीजिए 52 था, 5257.76, तो ये तो हमें पता ही है 5257.76, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे क्या, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये रहा, हमने निकाल रखा है ऑलरेडी कॉलम 5100, 5100, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 57.76 माइनस 5100, तो यहाँ पे तो फेवरेबल आपका आंसर आ रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है, बढ़िया है। 157.76 आपके पास में एफ फेवरेबल, ठीक है। अब ऑलवेज ध्यान रखिए, ऑलवेज ध्यान रखिए कि कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस, तो जब भी आप ये दोनों निकालें तो इन दोनों का टोटल ऑलवेज इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो हमने कहीं गलती करी है। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो आइए टोटल लगाते हैं, वह 260 माइनस है, 260 माइनस कैलकुलेटर में प्रेस किया, 260 माइनस और प्लस 157.76, ये तो फेवरेबल है, प्लस में ही है, तो आपका आंसर आ जाएगा -102.24 एडवर्स, ठीक है। तो हमारा ये तीनों चीज़ें सही है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें 90% सही होती है, 10% चांसेस होते हैं कि कहीं ऐसी कोई गलती करी है, तो तीनों के तीनों गलत आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 90% आपके पास में चांसेस हो जाते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हमारे पास में, अब यहाँ पे नेक्स्ट बनाते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं हमारे पास में, फोर्थ वेरिएंस यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे नीचे।
सेकंड पेज पे फोर्थ वेरिएंस आपके पास में, फोर्थ वेरिएंस आपके पास में कौन सा? यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट बताइए कौन सा था सर? एक था मिक्स वेरिएंस, एक था यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो सबसे पहले मिक्स वेरिएंस निकाल लेते हैं, जो चाहे वो निकाल लीजिए। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है, मिक्स वेरिएंस, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, क्या था फॉर्मूला? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, जिसमें से हमें माइनस करना है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमें पता नहीं है, ठीक है, निकालना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बड़ा ही सिंपल होता है, इसके लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ये वर्किंग नोट 1 रहते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट 1, ठीक है, जिसमें कुछ और वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्किंग नोट 2 यहाँ पे बना लेता हूँ, वर्किंग नोट 2, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो एक्चुअल का टोटल है, जो एक्चुअल का टोटल है उसे बाइफरकेट कर दिया जाए, जो हमने स्टैंडर्ड में जो भी हमने सोचा था उस रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल का, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 182, ठीक है, लेकिन ये नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी का कौन सा टोटल लेना है? इनपुट का टोटल लेना है, ठीक है, आउटपुट नहीं लेना, इनपुट का टोटल लेना है। तो इनपुट का टोटल कितना है? 90 प्लस 110, 90 प्लस 110 200 kg। तो एक्चुअल का टोटल जो है, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 200 kg, ठीक है। इसे ही बाइफरकेट करेंगे आपके पास में स्टैंडर्ड के रेशियो में, स्टैंडर्ड के रेशियो में। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब फिर से बता रहा हूँ, वैसे तो ये लेक्चर में बताता हूँ, ये तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी मुझे डिटेल में ही पढ़ाना है जितना हो सके। इतना डिटेल में तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जितना हो सके मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी के जो इनपुट है, एक्चुअल क्वांटिटी के जो इनपुट है, एक्चुअल क्वांटिटी के जो इनपुट है उसका टोटल निकालो, उसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो क्या है सर? 40:60, तो 40:60 के रेशियो में बांट दो, 40:60 के रेशियो में बांट दिए जाए, ठीक है, 40:60 के रेशियो में बांट दिया जाए। तो 200 इंटू 40%, मतलब कि 80 kg, ठीक है, 80 kg किसका है सर? ए का, ठीक है। ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई ए की, मटेरियल ए की रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। और बी के लिए 60% है, तो 200 इंटू 60%, मतलब कि 120 kg, 120 kg, ठीक है। ये किसका आ गया सर? बी का, ठीक है, बी का ये आ गया, ओके, बी का आ गया, क्लियर। तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है, ये चीज़ आपके पास में आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी मिल चुका है, हमें क्या निकालना है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं, एक और कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ कॉलम को, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास तो बहुत सारी जगह है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कौन सी कॉलम बना रहा हूँ? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस वाली कॉलम एक बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो मुझे पता है 80 है और 120 kg है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80 kg है, ठीक है, 80 kg और 120 kg इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 20 और 30, 20 और 30, इसका टोटल बता दीजिए, इसका टोटल बता दीजिए, ठीक है। तो 80 इंटू 20 कितना आएगा? 1600, ठीक है, और 120 इंटू 30 आपके पास में 3600, 3600, इसका टोटल कितना आ गया?
इसका टोटल आ गया 5200। ठीक है, तो 5200 आपका ये कॉलम का टोटल आ चुका है, तो 5200 मिल चुका। ठीक है, माइनस क्या करना है, माइनस करना है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस का कॉलम हमने बनाया, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ जी, 5100, 5100, तो 5100 आपको माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आंसर आया सर, 100 रुपीज़, लेकिन फेवरेबल है, प्लस में आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट वेरिएंस जो कि लास्ट वेरिएंस है, फिफ्थ वेरिएंस आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जिसे हम मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन में दे रखे हैं सब यूसेज वेरिएंस निकाले, तो घबराना नहीं है, इसका मतलब है यील्ड वेरिएंस। ठीक है, चलिए पूछते हैं, क्वेश्चन में कई बार देते हैं, पास्ट ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया है जहाँ पे आपको लिखा जाता है कि सब यूसेज वेरिएंस बताइए, तो स्टूडेंट नहीं कर पाते, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि यील्ड वेरिएंस का मतलब ही सब यूसेज वेरिएंस है। ठीक है, चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका पास में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसके फॉर्मूले बस याद रखने हैं, बाकी चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इसमें से माइनस करना है आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो बताइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस तो हमने निकाला हुआ था, ये रहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, 5257.76, 5257.76, जिसमें से माइनस करना है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, जो कि कॉलम हम बना चुके हैं आपके पास में यहाँ पे। ठीक है, जो कि कॉलम हमारे पास में बन चुका है 5200 जिसका टोटल है, तो 5200 यहाँ पे माइनस करूँगा, तो यहाँ पे बताइए आंसर कितना आ रहा है। तो 5257.76 माइनस 5200, तो ये आपके पास में, सॉरी कितना माइनस किया, 5257.76 माइनस 50, हाँ जी, तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है आपके पास में, 57.76 आपके पास में आंसर आ रहा है। ठीक है, 57.76 आपके पास में आंसर आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको जो है एक नोट लिखवा देता हूँ, बेसिकली आपको याद ही होगा, पता ही है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये चीज़ आपको ऑलवेज पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ऑलवेज पता होनी चाहिए कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, इसके ही दो पार्ट है आपके पास में, जिसका नाम कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और दूसरा पार्ट है आपके पास में मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट हैं, कौन से, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, और दूसरा आपका है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जिसे हम सब यूसेज भी कहते हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, ऑलवेज याद रखिए कि इन दोनों का टोटल, जो दो पार्ट पढ़ते हैं, जितने भी पार्ट है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का दो पार्ट है, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस, तो इन दोनों का हम टोटल अगर करें, इन दोनों का अगर टोटल करें, तो ऑलवेज वो किसके इक्वल होना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल। उसी तरीके से मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस का अगर टोटल करें हमारे पास में, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का टोटल करें, तो उस किसके इक्वल आना चाहिए आपके पास में, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपके पास में देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, इसके दो पार्ट है, प्राइस और यूसेज, इन दोनों का टोटल करें तो ऑलवेज इसका ही आंसर आना चाहिए। उसी तरीके से मटेरियल मिक्स वेरिएंस है और यील्ड वेरिएंस है, इन दोनों का टोटल करें, 100 प्लस 57 ये फेवरेबल है, 57.76 अगर टोटल करें तो यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर यही आंसर आ रहा है तो आपके पास में सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसे मैं यहाँ पे बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको वैसे भी पता होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन कर रखे हैं आपने, और वैसे भी मान के चलता हूँ कि आपने करे हैं। यहाँ पे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट लेके आया हूँ, ना कि पूरा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर तो हम पढ़ा चुके हैं आपको ऑलरेडी। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई क्या? ये चीज़ क्लियर हुई आपको? ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। ये पेज पूरे का पूरा यहाँ पे फोल्ड है, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से पेज चलता है यहाँ पे। चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। ओके, तो ये हमारा था सॉल्यूशन नंबर 1, जो कि मैंने आपको बड़े ही अच्छे से, बड़े ही टाइम लेके करवाए, और ऐसे ही क्वेश्चन टाइम लेके ही मैं करवाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जिसके स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि जितना मैं डिटेल में पढ़ा पाऊँ उतना डिटेल में मैं करवाऊँगा, उतना डिटेल में मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे आप नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, सबसे पहले देखिए। ठीक है, इसका निकालिए, और उसके बाद ये पेज नंबर 1 आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसके। ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपके पास में, ये आपका पेज 1, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इसके बाद पेज 2 का निकाल लीजिए, पेज नंबर 2 ये रहा आपके पास में। क्लियर? इसके सॉल्यूशन है यहाँ पे 100 फेवरेबल, और यहाँ पे 57.76 फेवरेबल। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास में लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, और हर एक क्वेश्चन को हम मैं सेपरेट वीडियो में डाल रहा हूँ। इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि हर एक, अगर क्वेश्चन सेपरेट रहा तो जो स्टूडेंट को जिसमें दिक्कत है वो यहाँ पे कर पाएगा, जिसमें दिक्कत है वो यहाँ पे, वो स्टूडेंट यहाँ पे कर पाएगा। ठीक है, चलिए तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म।